नाइल की बलखाती लहरों में जहां नदी सदियों पुरानी कहानियां अपने साथ बहाती थी, वहां एक बेचैन दिल वाला मगरमच्छ रहता था। उसका नाम बिलाल था और वह हमेशा एक ही जगह रहना नहीं चाहता था। वह नाइल के स्रोत तक तैर कर जाना चाहता था। दरियाई घोड़ों ने नाक फुलाई, इबिस पक्षियों ने सिर हिलाया, यहां तक कि बूढ़े खजूर के पेड़ ने भी अपनी पत्तियां सरसराई। नाइल बहुत विशाल है छोटे दोस्त, इसका स्रोत बहुत दूर है। लेकिन बिलाल अटल था। उसे देखना था कि नदी कहां जन्म लेती है, और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। बिलाल धारा के विरुद्ध तैरने लगा। वह सरकंडों को पार कर गया, मछुआरों की नावों को पीछे छोड़ दिया और खार्तूम के महान शहर से भी आगे बढ़ गया। लेकिन तभी नाइल की पहली भयंकर प्रपात, झरने आ गए। पानी चट्टानों से टकराकर झाग और भंवरों में बदल गया। बिलाल ने छलांग लगाई, लेकिन प्रबल लहरों ने उसे घुमा दिया और वह वापस नीचे बहने लगा। दरियाई घोड़ों ने हंसते हुए कहा, नाइल, तुमसे पुरानी है छोटे दोस्त, ये अपने समय से चलती है। लेकिन बिलाल ने हार नहीं मानी। दृढ़ संकल्प लेकर बिलाल और आगे तैरा। वहां उसकी मुलाकात हुई महान मछली बाज जबारी से। महान बाज, मुझे बताओ कि मैं स्रोत तक जल्दी कैसे पहुंच सकता हूं। जबारी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम हवा पर सवार हो जाओ तो पानी से भी तेज चलोगे। बिलाल गिरे हुए पेड़ के तने पर चढ़ गया, यह सोचकर कि हवा उसे आगे बढ़ा दी। लेकिन पेड़ दो हिस्सों में टूट गया और बिलाल वापस नदी में गिर पड़ा। जबारी ने हंसकर कहा, नदी जल्दी नहीं चलती छोटे दोस्त, यह बस बहती है। लेकिन बिलाल ने फिर भी हार नहीं मानी। रात गहरी हो गई। नाइल धुंध से ढक गई। चमकती हुई आंखें, रेंगते हुए साए, काले मांबा सांप पेड़ों से लटके थे। एक विशाल मॉनिटर लिजर्ड मगरमच्छ की ओर झपटा। बिलाल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने गोता लगा दिया। गहरा, अंधेरा, शांत। ऊपर में सभी उसका इंतजार कर रहे थे। वह अपनी सांस रोककर बैठा रहा। सांस जलने लगी। फिर एक तेज झटके से उसने अपनी पूंछ हिलाई और आगे निकल गया। वह हिला हुआ था, लेकिन रुका नहीं। बिलाल बांस के एक घने झुरमुट तक पहुंचा। चारों ओर शांत पानी, धीरे धीरे हिलते हुए बांस। बीच में एक प्राचीन और बुद्धिमान इबिस पक्षी इब्राहिम खड़ा था। उसने सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराया। बिलाल धीरे धीरे किनारे पर आया। बुद्धिमान इब्राहिम, यह नदी मेरा विरोध क्यों कर रही है? मैं स्रोत तक क्यों नहीं पहुंच सकता? बूढ़े इबिस ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम यह सुन सकते हो? बिलाल ने ध्यान दिया। हवा, बांस की चरमराहट, नदी की गूंज। मैं हवा, पानी और पेड़ों की आवाज सुन सकता, लेकिन वे अपने जन्म स्थान को खोजने के लिए नहीं दौड़ते, वे बस बहते हैं। बांस हवा से लड़ता नहीं, वह उसके साथ झुकता है। छोटे दोस्त, तुम पहले से वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। और उसी पल कुछ बिलाल के दिल में बदल गया। वह शांत नदी के किनारे आकर ठहर गया। बूढ़े खजूर के पेड़ ने धीरे से कहा, नाइल अपने स्रोत तक दौड़ती नहीं, यह जहां बहती है वहीं जीवन देती है। यही इसका उद्देश्य है। अब बिलाल समझ गया, उसे नाइल का पीछा नहीं करना था, उसे वहीं रहकर बहाव के साथ बहना था। क्या आपने देखा? नाइल के पानी में एक छोटा सा सुनहरा मछली छुपा हुआ था। अगर आपने उसे देखा तो कमेंट करें, फिश स्पॉटेड। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानी मिस न करें।